हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की नंबर एनालॉजी की। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोचें कि मैं नंबर एनालॉजी के ही वीडियो बनाता हूं, ऐसा नहीं है। नंबर एनालॉजी हो, नंबर सीरीज हो, ब्लड रिलेशन हो, रीजनिंग का कोई सा भी चैप्टर हो, हम सभी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। अगर आपको और भी कोई वीडियो देखने हैं तो सभी वीडियोस बने हुए हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना रहे हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न है आपका, 25 है, 37 है, 49 है, यहाँ पर क्या आएगा। अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 25 दे रखा है जो कि 5 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर 49 दे रखा है जो कि 7 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर 37 दे रखा है जो कि किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। और यहाँ पर कोई संख्या आएगी, इसका मतलब वो भी किसी का स्क्वायर नहीं होगी, ये बात क्लियर है। लेकिन कौन सी संख्या आएगी। अब मुझे यहाँ पर 37 बनाना है, कैसे बनेगा। मैंने यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया है क्योंकि 5 का स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर मुझे 37 बनाना है, तो कैसे बनेगा। यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर जो 5 है मेरा, ये वाला जो 5 में अगर मैं एक जोड़ के स्क्वायर कर दूँ और उसमें एक जोड़ दूँ स्क्वायर करके, 5 है, 5 में एक जोड़ के स्क्वायर कर दिया और फिर उसमें एक जोड़ दिया, तो 5 में एक जोड़ेंगे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 के स्क्वायर में क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, एक जोड़ दो उसमें, तो 36 में एक जोड़ देंगे 37 हो जाएगा। सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप। अब मैं यहाँ पर भी वही करूँगा बिल्कुल। 5 का स्क्वायर था मेरा, तो मैंने 5 में एक जोड़ के स्क्वायर कर दिया और एक जोड़ दिया। यहाँ पर 7 का स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पर वही करूँगा, 7 में एक जोड़ के स्क्वायर कर दूंगा और उसमें भी एक जोड़ दूंगा। समझ में आई बात। तो 7 में एक जोड़ेंगे मतलब 8 का स्क्वायर और प्लस का 1। 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 64 होता है, प्लस का 1 कर देंगे तो 64 में एक जोड़ देंगे 65। ये आपका आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है चेक कीजिए, 65 दे रखा है सी ऑप्शन में। तो उम्मीद करूंगा किसी को कोई परेशानी नहीं आई होगी, सभी को अच्छे समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 6 से बनाना है आपको 72। जिस तरीके से 6 से 72 बनाएंगे आप, उसी तरीके से ये संख्या फाइंड कर लेंगे। 6 से 72 कैसे बन सकता है। 6 के ना तो स्क्वायर में 72 आता, ना ही क्यूब में आता। ऐसा तो है नहीं कि स्क्वायर दे रखा हो या क्यूब दे रखा है तो हम कर लें, ऐसा तो है नहीं। एक तरीका हो सकता है, जैसे कि अगर मैं 6 का स्क्वायर करूँ तो कितना होता है, 36 होता है। भाई इस 6 का मैं स्क्वायर कर दूँ तो 36, और 36 का गुना अगर मैं 2 कर दूंगा तो 72 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो सही लॉजिक है। यही लॉजिक मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। भाई 8 का स्क्वायर करूँगा 64 होता है, स्क्वायर का 2 गुना किया तो यहाँ भी मैं स्क्वायर का 2 गुना करूँगा। 64 का 2 गुना कितना होता है, 128 होता है। तो 128 ऑप्शन में होना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो इसका मतलब 128 हमारा आंसर नहीं है। ये लॉजिक गलत हो गया, कोई दूसरा लॉजिक होगा। अगर 128 ऑप्शन में होता तो सही था, लेकिन नहीं है तो कोई दूसरा लॉजिक होगा। 6 से 72 बनाना है। अगर आप 6 का मल्टीप्लाई 12 से करते हैं तो 72 होता है। भाई 6 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 72 होता है। अब यहाँ मल्टीप्लाई 12 किया तो यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई 12 करना है, 12 अट्ठे 96 होता है। जिस तरीके से 12 6 72, उसी तरीके से 12 अट्ठे 96। 96 दे रखा सी ऑप्शन में, तो ये सही हो गया। अगर ऑप्शन में 96 भी नहीं होता, 96 नहीं होता, तो ये लॉजिक भी गलत था, कोई दूसरा लॉजिक लगता। समझ में आ रही है बात, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 12 है, 35 है, 16 है, यहाँ पर क्या आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना प्रश्न के आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों लगेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी आपको मालूम हो जाएगा। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे एक बार इस प्रश्न को खुद से करके देख लीजिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो पुराने हैं, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने से कर रहे हैं, वो एक बार इसको खुद से सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा इस प्रश्न में। 12 35 16 क्वेश्चन मार्क। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 12 के फैक्टर करता हूँ। ठीक है, तो 12 के फैक्टर मैंने कैसे किए, 6 गुने 2। यहाँ पर मैं 16 के फैक्टर करता हूँ, 16 की भी मैंने कैसे किए, 8 गुने 2। यहाँ भी गुने 2 में मैंने फैक्टर किए, यहाँ भी गुने 2 में कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी गुने 2 में कर लिए, यहाँ भी गुने 2 में। अब मुझे 35 बनाना है।
12 से 35 बनाना है तो मैंने पहले 12 के फैक्टर कर लिए। अब मेरे पास जो पहली संख्या है ये वाली जो मेरे पास पहली संख्या है 6, मैं क्या करूँगा 6 का स्क्वायर करूँगा और माइनस उसमें से 1 कर दूँगा, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 कर दूँगा तो 35। ठीक है, 35 दे रखा है। वही मुझे यहाँ करना है। देखिए यहाँ पर मैंने पहली वाली संख्या का स्क्वायर करके -1 किया है, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा पहली वाली संख्या का स्क्वायर करके -1। तो पहली वाली संख्या 8 है, तो 8 का स्क्वायर करके -1 करूँगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 में से -1 कर दूँगा तो 64 में से बन जाएगा 63। ये आपका आंसर होगा और 63 दे रखा है डी ऑप्शन में। तो किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों इम्पोर्टेंट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्यों बताया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 1 है, 8 है, 9 है, क्वेश्चन मार्क। मैं आपसे बार बार कहता हूँ स्क्वायर याद कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए, ये कहता हूँ मैं आपसे, तो यहाँ पर वो चीज़ें काम आने वाली हैं। देखिए कैसे, जब आप इसको देखेंगे संख्या को 9 है तो 9 क्या होता है दोस्तों, आपको अच्छे से मालूम है 3 का स्क्वायर होता है। 8 क्या होता है, ये तो भाई किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन क्यूब होता है किसका, 2 का क्यूब। ठीक है, अगर मैं 1 की बात करूं तो आप इसे चाहे 1 का स्क्वायर कर लीजिए चाहे 1 का क्यूब कर लीजिए, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर पहली संख्या स्क्वायर में, तो यहाँ पर भी मैं इसे पहली संख्या स्क्वायर में ले लूँगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, तो अब क्या आएगा 1 2 3 4 आएगा, स्क्वायर क्यूब आएगा। ठीक है, तो 4 का क्यूब कितना होता है भाई, 64 होता है, सभी को पता है। 64 कर दीजिए, पहला ऑप्शन सही। अब देखिए ये प्रश्न जिस बच्चे ने किया उसका सही हो गया। अब मैं इसका एक दूसरा सॉल्यूशन बताता हूँ जिसे 40% बच्चे कर देते हैं और उनका गलत हो जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर कर देते हैं क्यूब, जैसे कि 1 का क्यूब कर देंगे क्योंकि 1 तो 1 का क्यूब होता है, और 2 का क्यूब कर देंगे 8 होता है। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब दोनों संख्या पहले क्यूब में है तो दोनों संख्या यहाँ पर बाद में स्क्वायर में होना चाहिए, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 भी ऑप्शन में दे रखा है। भाई पहले की दोनों संख्या क्यूब तो बाद की दोनों संख्या स्क्वायर करेंगे तो 16, लेकिन ये गलत है, पहला ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि सीरीज़ क्या है, स्क्वायर क्यूब इस तरीके से है। तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं होनी चाहिए, सभी को समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 24 है, 60 है, 120 है, क्वेश्चन मार्क है। 24 60 120 क्वेश्चन मार्क। 24 से मैं कहूँगा 60 बना दीजिए, उसी तरीके से यहाँ पर संख्या बना देंगे। तो 24 से 60 कैसे बनाएंगे, देखिए अगर आप 24 का गुना 2 करें तो 24 दूनी का 48 हो जाएगा, और 60 के लिए कितना जोड़ना है, 48 हो गया तो 12 जोड़ना है। 24 दूनी का 48, 48 में 12 जोड़ देंगे 60 हो जाएगा, कन्फर्म। अब इसको देखिए, यहाँ इस संख्या का मल्टीप्लाई 2 किया है तो यहाँ पर भी संख्या का मल्टीप्लाई मैं 2 कर दूंगा। 120 का मल्टीप्लाई 2 से कर दूंगा 240। अब यहाँ 12 जा रहा है तो मैं यहाँ पर ही 12 जोड़ूंगा, तो 240 में 12 जोड़ूंगा 252 होगा। 252 ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब 12 यहाँ पर नहीं जोड़ना। अब ध्यान से देखिए कितना जोड़ना है, मैंने यहाँ पर 12 जोड़ा था, 12 का मतलब पहली संख्या का आधा जोड़ा था, तो यहाँ पर भी मैं पहली संख्या का आधा जोड़ूंगा तो 120 का आधा 60 हो जाएगा। अब 120 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो 240, प्लस कर दो 60, 240 में 60 जोड़ दो 300। 300 देखिए किस ऑप्शन में है, पी ऑप्शन में दे रखा है, तो यह क्या हो गया, आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। किसी को भी इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 6 का रिलेशन 21 से है तो 3 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बहुत बढ़िया। मैंने जिससे भी इस प्रश्न को पूछा वो नहीं कर पाया, मैंने जिस बच्चे से इस प्रश्न को पूछा वो नहीं कर पाया, तो आप खुद समझ सकते हैं कि प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट होगा, और ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसे कोई भी बना दे। लेकिन मैं आप सभी को ये प्रश्न बता रहा हूँ ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो ये प्रश्न ना बना पाए। ठीक है, आप सीख जाएंगे। आज के बाद अगर आप किसी से पूछेंगे तो 90% बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है, 6 21 3 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 21 बनाना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क वाली संख्या बनानी है। ठीक है, सीधा सीधा अगर मैं आपको बता दूं तो 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा, और मैं घुमा फिरा के नहीं समझाने वाला। यहाँ पर मैं करूँ क्या, 3 का क्यूब करता हूँ मैं क्यूब,
अपनी तरफ से मैंने 3 का क्यूब किया। मैंने क्या किया, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है भाई 27। 27 में से मैं क्या करूँगा, जो पहले वाली संख्या उसे घटा दूंगा, मतलब 6 को घटा दूंगा। तो 27 में से मैं 6 घटा दूंगा तो 21 आ जाएगा ये वाली संख्या। ठीक है, यहाँ मैं सॉल्व करने के लिए 3 का क्यूब किया, यहाँ सॉल्व करने के लिए मैं 4 का क्यूब करूँगा। और उसमें से क्या करूँगा, देखिए 4 का क्यूब कर दिया तो मैंने 64 हो गया। यहाँ पहली वाली संख्या को मैंने घटाया क्यूब में से, तो यहाँ भी पहली वाली संख्या को मैं घटा लूँगा, मतलब 3 को घटा लूँगा। 64 में से 3 जाएगा, 61 आपका आंसर आएगा, जो कि डी ऑप्शन में है। मैंने क्या बोला, मैं डायरेक्ट समझाऊंगा, घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन 7 नंबर सवाल है ये, 6 नंबर मैंने नहीं कराया। क्यों नहीं कराया, 6 नंबर प्रश्न को मैं होमवर्क के लिए दूंगा, वो इससे भी ज़्यादा कठिन है, याद रखिएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि 3 का क्यूब कर दो, पहली संख्या को माइनस कर दो, 4 का क्यूब कर दो, पहली संख्या को माइनस कर दो। जो 6 नंबर का सवाल है वो आपको खुद करना है, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है 35 है, 4 है, 39 है, यहाँ क्या आएगा। मैंने पहले ही बोला है कि ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए रखा है। 6 नंबर प्रश्न होमवर्क के लिए रखा है, मैंने आपसे पहले ही बोला है। तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैंने पहले ही बोला जो 7 नंबर सवाल था उससे भी ज़्यादा कठिन है। तो मैं चाहूँ तो आपको एक हिंट दे सकता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो बता सकता हूँ। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, 20 इसका सही आंसर है। ठीक है, मैंने आपको एक हिंट दे दी, 20 इस प्रश्न का सही आंसर है। अब किन बच्चों का आंसर 20 आया है वो ही कमेंट कीजिएगा, जिनका नहीं आ पा रहा वो भी करके बताइए कि सर नहीं आ पा रहा, आप इसका सॉल्यूशन बता दीजिए, ज़रूर कमेंट करिएगा। लेकिन एक बार खुद से तो कोशिश करके देखिए कि भाई इसका आंसर 20 आ रहा है तो कैसे आ रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी होगी, बेहतरीन होगी, शॉर्टकट तरीके से होगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।